प्रणाम दोस्तों, मैं सखा वेलनेस से आप सबके लिए आज मैं अचानक ही लाइव आया हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी जब मैं ऑफिस आया तो हमारे यहाँ सारे बच्चे बोलने लगे कि सखा जी आप जो हैं वैक्सीन पे इतना बोलते रहे हैं, पहले कोरोना साजिश पे भी, और अभी अभी ये खुलासा हुआ है कि ये इस तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या आपको भी कहना चाहिए? तो देखो, मैंने कल इशारे में अपनी बात लिख दी थी इसी जगह जहां पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, लेकिन चलो मैं थोड़ी सी और कुछ बातें हैं और वो कह लेता हूं। और जो बातें हैं वो इसलिए कह लेता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा हट के सोच पाता हूं और कुछ ऐसी चीजें देख पाता हूं जो सामान्य दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। जैसे इस समय सामान्य दृष्टि से पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि देखो ये सब साजिश का खुलासा हो गया। मेरा मानना इसमें कुछ और है। मेरा मानना ये है कि पूरी दुनिया में जो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ बताए जाते हैं पूरी दुनिया में, वो 4 स्तंभ जो हैं उसके संबंध में हमारे अंदर एक ऐसी गहरी बात डाल दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा, जुडिशरी जो करेगी वो हमारे अच्छे के लिए करेगी, नेता जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, और ये जो हमारे पत्रकार होते हैं, मीडिया होती है, ये जो कहेगी वो सच कहेगी। ऐसा हमारे दिमाग में प्लान कर दिया गया है बहुत गहरे, और इस प्लान इतने गहरे करने के बाद इन्हीं के माध्यम से साजिशें रची जाती हैं। असल में ये 4 स्तंभ नहीं हैं, ये 4 बेवकूफ बनाने के जबरदस्त यंत्र हैं जिसके माध्यम से मास हिप्नोटिज्म का और मास मैनिपुलेशन का खेल खेला जाता है। जैसे कोरोना के संबंध में हम सब इतना बोलते आए, जब हम बोल रहे थे तो सरकारी नियम ऐसे बनाए जा रहे थे कि जो भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो दुष्ट हैं। हम लोगों के वीडियो भी हटाए जा रहे थे, गालियां भी मिल रही थी, सभी तरीके की चीजें हो रही थी, जो लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे थे सबके साथ हो रहा था। और साथ ही साथ उस समय पूरी दुनिया को बहुत से पत्रकार जो आज इसके अब बोलेंगे इसके खिलाफ, वो बहुत से पत्रकार, जिसमें चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे संदीप चौधरी हो, चाहे रवीश कुमार हो, और चाहे आपके वो नए नए ध्रुव राठी हो, सभी लोग बोल रहे थे कि जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो मूर्ख हैं, उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये लोग एनालिसिस करके आते हैं। असल में ये जो सो कॉल्ड पत्रकारिता में एनालिसिस का एक जो चलन चला है, मैं इस एनालिसिस को चैलेंज करता हूं कि ये एनालिसिस तुम लोग कमरे में लैपटॉप पे बैठ के करने की बजाय आ जाओ जरा मैदान में निकल के फिर कर लेते हैं एनालिसिस, और सब क्लियर हो जाएगा कि एनालिसिस वन साइडेड प्ले ओनली। ये एनालिसिस के नाम पे हमें बहुत चूतिया बनाया गया। अच्छा, जब सब एनालिसिस हो गया था, सारी रिसर्च हो गई थी, तो अब गलत क्यों निकल गया मामला? अब गलत क्यों निकल गया? वही जुडिशरी जो पहले जो है कहती थी कि ये नहीं है वो नहीं है, सरकार गलत है, फिर वो कुछ माफी भी कर देती है। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये जो 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक में जो है नेता हैं, एक में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, एक में हमारे जो है आपकी जुडिशरी है, और एक हमारा पत्रकारिता। ये जो 4 मूर्ख बनाने के जो अड्डे हैं, इन अड्डों के संबंध में मैं कुछ बातें कह रहा हूं। अभी जब ये निकल आया है कि वैक्सीन नुकसान पहुंचाती है, तो इस पर दुनिया बड़ी खुश हो रही है। वो लोग खुश ज्यादा हो रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। वो कहना देखो
दुनिया बेवकूफ निकली, हम समझदार निकले। अच्छा, ऐसी ही कोई उम्मीद मुझसे भी लगाई जा रही थी कि मैं आया हूं बोलने तो फिर मैं भी बोलूंगा देखो मैं होशियार था बाकी सब बेवकूफ थे। ना भाई, मैं नहीं बोलता। मैं बोलता हूं अभी भी सब बेवकूफ ही हैं जो ये समझ रहे हैं कि उन्हें पता लग गया कि वो होशियार हैं। सब होशियार समझ रहे हैं, सब बेवकूफ हैं। असल में मैं आपको थोड़ा सा चीज बताता हूं, थोड़ी एक मेरा ढंग है जो उस तरीके से। एक गरीब आदमी थोड़े से जो अमीर होता है उससे डरता है। जो थोड़ा अमीर होता है वो मध्यम वर्गीय से डरता है। मध्यम वर्गीय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, प्रशासन से, अदालत से, इनसे डरता है। और ये अदालतें और ये सब जो हैं ये नेताओं से डरती हैं। नेता और ये सब जो लोग हैं ये डरते हैं उनसे जिन्होंने पूरी दुनिया में कब्जा कर रखा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, घाघ एकदम। वो किससे डरते हैं? वो किससे डरते हैं, ये बात आती है। असल में वो डरते हैं सबसे नीचे के आदमी से। सबसे नीचे जो है उससे उनकी फटती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये हिंसक उपद्रव कर बैठे। मैंने कई बार कहा है इस बात को, मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी। मैं ये कहता हूं कि हम सब प्रदर्शनकारियों को, जो भी सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं, ये सिखाया जाता है कि हम लोगों को गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना चाहिए, गांधीवादी तरीके से। और ये जैसे केजरीवाल सिखाते हैं गांधीवादी तरीके से आंदोलन करो, और खुद कहते हैं कि मैं जो हूं भगत सिंह के फोटो लगा के बैठते हैं। तो भाई इधर भगत सिंह वाला आंदोलन क्यों ना हो जाए यार? गांधी ही हमारे मतलब देश के क्रांतिकारियों में थोड़ी ना थे, भगत सिंह भी तो गिने जाते हैं। भगत सिंह वाले आंदोलन पे आज तक जोर क्यों नहीं दिया सरकार ने? संविधान में भी लिखा गया है गांधी टाइप आंदोलन करो, भगत सिंह टाइप वाले आंदोलन में क्या दिक्कत है? वहीं तो दिक्कत है। और वो आंदोलन ना हो जाए इसके लिए समय समय पे कुछ प्रयास किए जाते हैं। समय समय पे वो प्रयास हैं, मीडिया समझाती है, सरकार भला कर रही है, बहुत अच्छी खोज हो रही है, आप घबराओ मत, मीडिया समझाती है। लेकिन जब पब्लिक भाग रही होती है और मीडिया जो है उसको संभाल नहीं पाती है, तो फिर मीडिया से कहा जाता है रुको, थोड़ा दूसरा काम करो, लोगों को दिखाओ सोनू सूद कैसे लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि सरकार मदद नहीं, बोले सोनू सूद को दिखाओ। अब सोनू सूद को जब तुम दिखाओगे तो छोटे छोटे सूद खड़े हो जाएंगे हर इलाके के, वो कहेंगे भैया हम भी आने जाने वालों को भोजन खिला रहे हैं। असल में वो भोजन नहीं मिलने से ही तो क्रांति कर रही होती, फिर वो भोजन दे दिया जाता है, वो भोजन छोटे छोटे। फिर उन्होंने कहा सोनू सूद जैसे अब बहुत सारे सूद थे, वो कोरोना निपट गया, अब वो बेचारे जो हैं अपने अपने काम में लगेंगे, क्योंकि उनके घर में सूद खत्म हो गया, तो वो जो काम में लगेंगे तब फिर क्या करते, सरकार कहते चिंता ना करो हम चने देते हैं तुम्हें, हम चने खिलाते हैं, तुम दबा के रखो अपनी उन सब बातों को दबा के रखो। फिर ये तो हो गया वो आंदोलन जो कि गरीब कर सकते हैं। फिर थोड़े इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल गरीब भी होते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं, तो उनको भी समझना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल जो गरीब होते हैं उन्होंने कहा अब हमें वैक्सीन ने दिक्कत दी, अब हम केस कर देंगे। असल में केस भी कर देते हैं। अच्छा, केस में बहुत अच्छे तर्क ढूंढ लाते हैं। जैसे अब देखो ना, ये इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में जिसने किया वो उसी लेवल के वहां जज बैठे, उसी लेवल के तर्क हो रहे। तो बात इंग्लैंड से क्यों हुई, इंडिया में क्यों नहीं हुई? तो वो भी एक तरीका होता है, हर जगह की एक साजिश करने का ढंग होता है, साजिश को दबाने का ढंग होता है। अब एक कंपनी पे आरोप लगेगा, कंपनी थोड़ा हर्जाना दे देगी, बस। कंपनियां बनाई सी दी जाती हैं हर्जाना देने के लिए, कंपनियां बनी होती, बाकी तो कुछ होता नहीं। तो क्या है कि वहां पे इस चीज की स्वीकृति करके कि अदालत ने कह दिया कि ये वैक्सीन गड़बड़ है। अब वैक्सीन की बात पे अगर अदालत ने फैसला दे दिया, जैसे हिंदुस्तान में अदालत ने फैसला दे दिया कि ये बहुत सारे लोग पैसा ले रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, सिर्फ इतने तो फैसला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो पैसे लिए गए उसको गलत क्यों नहीं बताया, उसको बैन क्यों नहीं किया, उन पार्टी के अध्यक्षों को सजा क्यों नहीं हुई, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ यही तो बताया
अब उतने में ही बताने में सारे न्यूज चैनल दिखाने लगते हैं, और देखा जुडिशरी अच्छा काम कर रही, जुडिशरी अच्छा काम कर रही। तो जितने भी लोग सरकार के खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, सरकार को पलट सकते हैं, या ऊपर बैठे उन लोगों को गिराने की कोशिश कर सकते हैं, उन आंदोलन को उग्र बना सकते हैं, ऐसे सभी लोग की सीटी, ये कहते हैं कुकर में सीटी ज्यादा अगर फंस जाए तो कुकर फट सकता है, तो सीटी निकालते रहो तो कुकर फटेगा नहीं। तो उसी तरीके से ये लोग उसकी हवा निकालते हैं। अभी क्या है, सब लोग जो छोटे 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 आंदोलनकारी होंगे उनको थोड़े बड़े आंदोलनकारी बताएंगे कि हमें भरोसा रखना चाहिए अदालत पे, अदालतें न्याय दिलाएंगी। कितने दिन में दिलाएंगी? देखो, जैसे ही ईवीएम पे मुद्दा जन आंदोलन का बनना शुरू हुआ और जनता ने कहा अब हम ईवीएम तोड़ना शुरू करेंगे, जैसे ही ये बातें ईवीएम पे होनी शुरू हुई, मैं तो कितने साल से उठा रहा, लेकिन अभी जब जन आंदोलन के रूप में वो होना शुरू हुआ, उसी वक्त अचानक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे एक फैसला आ जाता है जो लगता है अदालतें जिंदा हैं। वो कौन सा चंद्रचूरण है ना, हम तो चंद्रचूरण बोलते हैं उसको। उस चंद्रचूरण ने बहुत अच्छी सी एक चूरन दे दिया लोगों को, और लोगों के सारे पेट की गैस निकल गई। ये अदालती फैसला आया था, कुछ सजा किसी को हुई, और देखो उसी भरोसे पे, तुम्हारे ही भरोसे पे कि वो फैसला अच्छा देते हैं, तुम ही चिल्लाए कि तुम्हें बहुत अच्छा वो न्याय मिल रहा है, और फिर उन्होंने कह दिया ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं होगा, ईवीएम चलती रहेगी, ईवीएम चलती रहेगी, कोई वीवीपैट वाली वो नहीं गिनी जाएंगी पर्चियां, कोई कुछ नहीं होगा। अब क्या करोगे? असली खेल हो गया, और तुम बैठे जो है वो कानून की मूर्ति अपने घर में लगा के, हो गया खेल, खेल हो गया, सब खेल हो गया। तो भाई ये जो फैसला आया है, मैं इसको बिल्कुल ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ी समस्या थी, असल में है, हम ये भी नहीं कहेंगे थी, असल में बहुत बड़ी समस्या है वैक्सीन की, लेकिन उसको छोटे में बता के उस समस्या से ध्यान हटाया गया। मैं कई बार कह चुका हूं, ये वैक्सीन केवल और केवल हार्ट अटैक कराने के लिए नहीं थी। ध्यान रखना, बिजनेसमैन कभी भी अपने ग्राहकों को मारते नहीं हैं, वो उन्हें जिंदा रखते हैं, उनसे खदानों में और खेतों में और सब जगह काम करवाते रहते हैं, और उससे वो जो कमाई करते हैं वो बिजनेस करके उनसे लूट लेते हैं। यही प्रोसेस है। तो बिजनेसमैन कभी भी पूरी पृथ्वी की, कहते हैं ना, सब लोग कहे पड़े 2030 तक 90% जनसंख्या खत्म करने का प्लान है ना भाई, 90% जनसंख्या खत्म करने का प्लान बिल्कुल नहीं है। प्लान ये है कि 90% जनसंख्या को किसी ऐसे काम में लगाया जाए कि 10% को उसका बड़ा लाभ हो, और 90% जनसंख्या को पता भी ना चले कि उनसे हमने क्या ले लिया। और इसके संबंध में मैं एक भविष्य के संबंध में घोषणा कर रहा हूं, और आप देख लेना, जिंदगी उस तरफ जाएगी, थोड़ा लंबी जाएगी। तो अभी आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, गालियां देना शुरू कर दो मेरे लिए, क्योंकि जब तक ये प्रूफ होगा तब तक तो आपको जन्म सिद्ध अधिकार है दूसरे को गाली देने का, चाहे आप चिंतन कर सको या ना कर सको। तो बात यह है कि 90% जनसंख्या पृथ्वी की सबसे जरूरी चीज अगर पूरी पृथ्वी पे आज की तारीख में कोई है जो रिक्वायर्ड है, तो ना वो भोजन है, ना वो कपड़े हैं, और ना वो मकान है। भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान ये सब बहुत ज्यादा हो गया। आज सबसे ज्यादा इस दुनिया को जरूरत है एनर्जी की, लाइट की। सबसे ज्यादा दुनिया को लाइट चाहिए, और वो लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि तुम और संसाधनों को खराब ना करो, और लाइट के माध्यम से चीजें रहें और संसाधन बचाए जाएं, वो 10% लोग उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनाने की अगर बात आएगी, तो आपसे मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कौन बना सकता है? कोई कहेगा विंड एनर्जी। भाई बड़ी महंगी है, तुम्हें पता, उसमें बहुत संसाधन लग जाते हैं पृथ्वी के। ये जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ऊपर बैठे, इन्हें 90% मारने नहीं है,
लेकिन 90% घरों में बंद करने हैं। वो इसलिए क्योंकि 90% अगर मार दिए तो उनका धंधा खराब हो जाएगा, फिर मजदूर कहां से लाओगे? इतने दुनिया में मजदूरी करवाने के लिए, जगह जगह से सोना निकलवाने के लिए, जगह जगह से खेती करवाने के लिए, जगह जगह से गाय भैंस बछड़े पलवाने के लिए कहां से लाओगे? तो इनका यह है कि बस किसी तरीके से जो संसाधन ये सब खर्च करते हैं उस पर रोक लगाओ। अब संसाधन अगर 90% लोग बिजली खर्च करेंगे, उन्होंने कहा कि बैटरी से बनाएंगे, तो इतनी बैटरी बनाने के लिए भी आपको फाइनली प्लास्टिक चाहिए, उसके बैटरी बनाने के लिए और चीजें चाहिए। वो सारी चीजें आपकी कहां से आएंगी? पेट्रोलियम से। तो कोई असर नहीं पड़ा, पेट्रोल बेचना बंद कर दिया, लेकिन आपने जो है बिजली बनानी शुरू कर दी बैटरी लगा के, वो भी गड़बड़ है। दूसरी चीज, कुछ लोग कहेंगे सोलर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, सोलर एनर्जी में भी बैटरी चाहिए होती है। तो फाइनली एनर्जी हम कहां से लाएंगे? एनर्जी के लिए सबसे आसान तरीका है जो फ्यूचर में आने वाला है और जिसको लाने की प्लानिंग हो चुकी है, आपको नहीं बताया जा रहा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी गरीब बैठे हैं, जो अभी संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट लोगों को उनके घर में एक एक साइकिल दी जाएगी, उसके ऊपर एक टैब लगा होगा। जैसे अभी तो आपको हाथ में मोबाइल दे दिया गया, आपको फ्री में साइकिल मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। घर में साइकिल मिली, उस पर टैब लगा हुआ है, इंटरनेट फ्री चलेगा उस पर, फ्री। और उस पे जो कंपनी लगाएगी वो कंपनी उसके एक तार जोड़ देगी जो कि बिजली बनाने के लिए होगा। आप साइकिल चलाओगे और उससे बिजली बनेगी। वो बिजली का तार जोड़ा जाएगा एक जगह से, जहां से चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहां अमीर लोग जो हैं वो चार्ज किया करेंगे। और आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि इसे चलाने से आपको पैसे मिलेंगे। पैसा शब्द हटाया जा रहा है, रुपया शब्द हटाया जा रहा है। असल में अब भविष्य के दो नए शब्द हैं जिनको रुपए की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। एक होगा मतलब आपके पॉइंट्स, एक शब्द पॉइंट्स होगा, और दूसरा क्रेडिट स्कोर होगा। क्रेडिट स्कोर और पॉइंट, अब इसमें दुनिया चलने वाली है। तो आपको कहा जाएगा कि इसमें आप इसमें चलाएंगे तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, और उन्हीं पॉइंट से आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, और आप उन्हीं कंपनियों से शॉपिंग कर लेंगे। शॉपिंग में आपको उतना ही मिल पाएगा जितने में आपको अभी सब कुछ मिलता है, लेकिन पॉइंट का लालच इतना बड़ा होगा। और भी कुछ लालच दिए जाएंगे, हो सकता है उसे ज्यादा बनाने पे ज्यादा पॉइंट मिले, जो व्यक्ति ज्यादा समय तक बनाएगा उसकी सर्विस, उसकी वो स्कोर अच्छा हो, तो सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके की चीजें की जाएंगी, और यही तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया को पहले परेशान करो, बाद में ये सब करने के लिए टेस्ला जैसे लोग बैठे हैं। ये है प्लानिंग, लेकिन इस प्लानिंग से बड़ी एक प्लानिंग है, और वो आपके वैक्सीन के माध्यम से की गई है। और वो प्लानिंग है ह्यूमन पे टेस्टिंग की। दुनिया में आज तक जब भी कोई प्रयोग होता है, किसी प्रयोगशाला में होता है, लेकिन पहली बार इंसानों पे एक ऐसा प्रयोग चल रहा है जो कि इंसानों को प्रयोगशाला जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। जब ये बनी थी वैक्सीन, मैंने देखिए पहले इस पे पूरा वीडियो बोला हुआ है, पूरा सिस्टम से समझाया हुआ है, लेकिन वो वीडियो भगवान की कृपा से, भगवान मतलब वो लोग जो दुनिया चलाते हैं वही भगवान है, उनकी कृपा से हटा दिया गया। तो वो वीडियो तो मैं दोबारा आपको नहीं दिखा सकता, और ना ही इतना लंबा बोलने का मेरा मूड है। लेकिन इतना बता देता हूं, शॉर्ट में समझ लो कि वैक्सीन का असली खेल क्या है। दुनिया और कुछ कह रही, मैं और कुछ कह रहा हूं। असली खेल आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के उसमें शरीर में जो है अचानक ब्लड के थक्के बनने लगते हैं, वो मर जाता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ब्लड के थक्के बने और धड़ से मर गया, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर 3 बॉल्ब्स हैं आपके हार्ट में, वो तीनों एक साथ नहीं बंद हो जाते। असल में ये खेल दूसरा है। ये खेल कुछ इस तरीके से है कि आप सबके अंदर, जिनके अंदर भी वैक्सीन लगाई गई है, उनके शरीर में नैनो पार्टिकल्स चले हैं। वो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी जीन कोड पे कब्जा कर लेते हैं, और वो नैनो पार्टिकल आंखों से भी नहीं दिखते, वो आपके जीन कोड पे कब्जा कर लेते हैं। और इसके संबंध में पूरी रिसर्च हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही वो रिसर्च की थी, वो इतने छोटे नैनो पार्टिकल्स बनाए,
और वो आपके जीन कोड पे कब्जा करके तब ये कहा गया था कि कोरोना के संबंध में हम वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, तो उनके अंदर ये डाल दो और ये हम इसमें प्रोग्राम डालेंगे जिसमें शरीर के अंदर जीन कोड जो है वो मस्तिष्क को हमारे एक भ्रम कराएगा कि कोरोना बॉडी में आ गया है और उससे डिफेंस करने के लिए हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता एक्टिव हो जाएगी। वही जल्दबाजी में सबके डाला गया। अब क्या हो रहा है, हम सब दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एक जगह सब लोगों के शरीर का डाटा जा रहा है, सब लोगों के शरीर का डाटा। वरना वैक्सीन के साथ तुम्हारे नंबर की जरूरत क्यों थी, तुम्हारे आधार कार्ड की जरूरत क्यों थी? वैक्सीन लगती काफी थी, आधार कार्ड की कॉपी क्यों, हर एक का एक प्राइवेट नंबर क्यों दिया गया? क्योंकि वो डाटा अलग अलग करना है, किस पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो फिर एक रैंडम होता है, हमने कहा बैठे हुए हैं, रैंडमली ऐसा करो कि इनके शरीर में एक प्रोग्राम डालो कि उस प्रोग्राम में इनके हार्ट पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ऐसा रैंडमली, फॉर एग्जांपल इतने सारे नंबर्स हैं, एक रैंडमली डाल दिया गया कि जिसके नंबर में 8, 9, 5, 7, 6, 4, 5 अंक जिसमें मतलब अंक आते हों, जिसमें कॉम्बो, ऐसे जितने भी लोग हों उनको इतने आज पूरे दिन भर जो है वो उनके हार्ट पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा। बटन दब गया, आज हार्ट पे प्रेशर चल रहा है। अब उसी वक्त हार्ट पे प्रेशर है, कई बार भारी भारी फील होता है लोगों को, वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसी प्रेशर के वक्त एक और चीज हुई कि आपके दोस्त की शादी थी और आप नाचने लगे, डबल प्रेशर हो गया। आप जिम गए, डबल प्रेशर हो गया। आपने दिन भर ज्यादा काम कर लिया, आप ट्रेडमिल पे थे, डबल प्रेशर हो गया। और उस डबल प्रेशर में आप अचानक टपक जाएंगे, वो एकदम हार्ट फेलियर का काम करेगा। तो बात इतनी बड़ी है और ये टेस्टिंग बहुत तरीके से चल रही। इस टेस्टिंग से अब उनको लाभ क्या है? इस टेस्टिंग से लाभ ये है कि फ्यूचर में अगर वो चाहेंगे तो आपके माइंड में एक ऐसा विचार डाल सकते हैं जिसकी तरफ सब लोग हिप्नोटाइज हो जाएं। सपोज दैट पूरे दुनिया का एक भगवान बनाना हो, तो बस एक प्रोग्राम लिखना है कि आज के तारीख में या कुछ भी इस तरीके से कि ऐसा करके कुछ होगा जिसपे सबकी श्रद्धा बन जाएगी। वो होता है। अब जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो गाली लिखें, समझदार थोड़ा सा मेरे वीडियो देखना शुरू करें। तो वो होता है, प्रोग्राम लिखा जा सकता है, सभी लोग उसी दिशा में सोचने लगेंगे। जैसे पार्टियों के कलर, जैसे आजकल ये होता है कि एनालिसिस करके बताया जाता है कि कौन सी कंपनी किस प्रोडक्ट पे कौन से कलर का जो है वो रैपर चढ़ाए जिससे उसका ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। ये कलर साइंस है, शब्दों की भी साइंस होती। तो फ्यूचर में ऐसा किया जाएगा कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से डाटा मांगेंगी, ये कि बताओ हमारे देश में इतने लोग हैं, हमें उन्हें हिप्नोटाइज करना है कि 80% लोग हमारे हो जाएं। तो वो उसको पैसा लेके और पार्टियों को वो तरकीब बता देंगे कि झंडे का कलर कौन सा रखो, किस टाइम पे कौन से शब्द बोलो, और उससे हिप्नोटाइज हो सकेगा इजिली। साथ साथ टेस्टिंग से एक और फायदा है, ऐसा ही नहीं है कि लोगों के बहुत से लोग, क्योंकि देखो हमारे पास सखा वेलनेस में लगातार बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, तो जो फॉर्म्स आते हैं तो उनमें वैक्सीन तो मैक्सिमम लोगों ने लगाई हुई है। तो ऐसे भी हमारे पास कुछ जानकारियां आई हैं कि जिसमें लोगों का हार्ट अच्छा हुआ, वो कहते हैं वैक्सीन से पहले हम थका थका फील करते थे, वैक्सीन के बाद हम अच्छा फील करने लगे। तो ये मत समझना, क्योंकि मैं एक साइड में बोलने का आदी नहीं हूं, ये मत समझना वैक्सीन से केवल नुकसान हो रहे हैं, वैक्सीन से किन्हीं को फायदे हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये करना है उनका लक्ष्य ना फायदा देना है ना नुकसान करना, उनका लक्ष्य है टेस्टिंग करना। और वो टेस्टिंग से अच्छे ह्यूमन कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम एक सुपर ह्यूमन टाइप के लोग बन सकें। आपकी टेस्टिंग से उन्हें डाटा मिलेगा, फिर वो खुद पे करेंगे। अब इसको अगर थोड़ा समझना हो तो समझना शुरू करो। हमारे मोदी जी या दुनिया के सभी प्रधानमंत्रियां जितने भी लोग होते हैं, ये अचानक जो हैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्यों जाते हैं? ये कुछ देश हैं खास, वहां जाते हैं 20-21 दिन के लिए, ये साल 1.5 साल में जाते हैं। ये कौन सी थेरेपी लेने जाते हैं? सखा वेलनेस इसके संबंध में आगे बात करने के तैयार है, कौन सी थेरेपियां लेने जाते हैं। लेकिन इतना तो कम से कम महसूस कर सकते हो कि इनकी लाइफ स्टाइल में, इनके खान पान में, इनकी शैली में कोई तो ऐसे चेंजेस करवा रहा है या बता रहा है कि दुनिया के जितने भी नेता हैं
जो लगे हुए हैं वैक्सीन के पक्ष में और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पक्ष में, ये कोई बूढ़े नहीं हो रहे, ये बड़े चमक रहे हैं, ये बहुत चेहरा चमक रहा है इनका। तुमने 10 साल में ये तो सुना होगा कि मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन 20 घंटे के लिए कभी बीमार हुए हो ऐसा नहीं सुना होगा। सोच के देखना। तो जो बहुत हायर स्टडी करने के बाद जो चीजें निकलेंगी, उनका उपयोग कुछ दुनिया के खास लोग करना चाहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। आप लोग तो टेस्टिंग के केवल एक कारण हो। फिर टेस्टिंग का खर्चा कहां से आता है? वो भी है। पहले आपको कोरोना फैलाया गया, उसके बाद जो है आप पूरी दुनिया को लोन दिए गए, फिर लोन से जो ब्याज आया उसी से सब खर्चे चल रहे हैं। लंबी कहानियां हैं भाई, कहां तक बोलो। तो आज मैं इसलिए बोलने आया कि ये सब जो है बोलने में अब ज्यादा अपराध नहीं है। अब कोरोना शब्द बोलने से मेरा वीडियो ब्लॉक नहीं होगा, हटाया नहीं जाएगा। अब मैं वैक्सीन के खिलाफ थोड़ा गुस्सा कर लूंगा तो थोड़े कम लोग नाराज होंगे और सरकार को भी कुछ कहने का हक नहीं होगा इस समय, तो मामला कह सकता हूं। लेकिन मैं यहां पे एक और चीज कहने आया हूं। जीन कोड पे जब ये बैठ जाता है जाके, तो ये जीन कोड की प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब करता है, या ऐसा कहो कि एक्यूरेट करता है। डिस्टर्ब और एक्यूरेट भी कर सकता है। वो अपने तरीके से जीन कोड पे काम करता है। जिन लोगों को ये लगता हो कि उनके शरीर में ये जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम दे रही हैं, भाई किसी के लिए अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन किन्हीं को ये लग सकता है कि जब से वैक्सीन लगाई तब से कुछ प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास बहुत केस है। अभी रिसेंटली एक केस आया है ना, ये यंग बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें हुई। बहुत ऐसे केस आते रहते हैं, पहले भी आए। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज से नहीं कर रहे, बहुत पहले से। आज से कह रहे हैं, कर बहुत पहले से रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि काम किया तो एक प्रश्न आप लोगों का होता है कि कितने % रिजल्ट हैं। तो परसेंटेज की भाषा में बात करना तो अब अपराध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परसेंटेज कोई नहीं बताएगा, सब ये बताओ लाभ हो सकता है बस। तो हम भी ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी कोई दिक्कत से ग्रसित हैं, लगता है प्रॉब्लम है, नहीं है तो मोदी जिंदाबाद, और अगर है तो फिर सखा वेलनेस आपका इंतजार कर रहा है। आप आ सकते हैं और बहुत कम समय में इस थेरेपी से गुजर के अपने अंदर की इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। फिर चाहे दोबारा अपनी बॉडी की टेस्टिंग भी करा सकते हैं कि आपकी बॉडी में पहले जैसी साइन आए या नहीं आए। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं इतना ही कहने यहाँ आया था, आप लोगों को बताने कि मेरे चिंतन जारी हैं, लेकिन अब मैंने फोकट का जो ज्ञान बांटना बंद कर दिया। मुफ्त की सलाह न मेरे काम की न तेरे काम की। अब सोचो, मैं 24, 25, 27 साल से मुफ्त सलाह दे रहा था। अभी कुछ ही समय से मैंने मुफ्त सलाह देना बंद की और मैंने लोगों के लिए कितना कुछ कर लिया। तो मुझे लगा कि मुफ्त सलाह देना हम बंद कर दें। हमने बंद कर दी। अभी हम ये आए हैं, ये मुफ्त की सलाह में ही आता है, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होगा। क्लियर बात है। और कोई भी मुफ्त में इलाज की मुझसे उम्मीद ना करे। हाँ, उसको जो क्रोध है, बार बार कहता हूँ, गाली लिख के मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसको निकाल सकता है। आपकी गाली से भी मुझे फायदा होता है, मेरी रीच बढ़ जाती है, इसलिए मैं गाली के लिए आपको बार बार प्रेरित करता रहता हूँ, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। तो अपना प्रेम बनाए रखें। लव यू लिखें, वो लोग लव यू भी लिखें, क्योंकि वो भी एल्गोरिदम में अच्छा जाता है। और आई हेट यू और गालियां, मदर फक, लाइक जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन फिर आपसे कह रहा हूं, भूल के इस बात को मत मान लेना कि अब दुनिया में सब ठीक हो रहा है। कुकर की सीटी निकाली जा रही है, कुकर फट ना जाए इसलिए। जो समझदार हैं वो समझेंगे मेरी बात को। आज इतना ही।